महात्मा गांधी में आग लग रही भाई वालिया। What you're watching now is exclusive footage from the official residence of Delhi High Court Judge Justice Yashwant Verma. मीडिया हाउस की रिपोर्ट से अब तक आपको भी ये पता लग चुका होगा कि 14 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में अचानक आग लग गई। मौके पर जब दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने पहुंची तो दमकल कर्मियों को वहां जले हुए नोटों की काफ़ी सारी गड्डियां मिली। जस्टिस वर्मा के घर से बरामद नोटों का अमाउंट 14 करोड़ का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद जस्टिस वर्मा शक के घेरे में आ चुके हैं। सवाल है आखिर एक जस्टिस के घर में इतने सारे नोट आए कहां से। पुलिस द्वारा मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक 3 मेंबर कमेटी का गठन किया है इस मामले की तह तक जाने के लिए। जब तक मामले की जाँच पूरी नहीं हो जाती तब तक जस्टिस वर्मा को किसी भी तरह का जुडिशियल वर्क असाइन नहीं किया जाएगा। सो जस्टिस वर्मा के ऊपर अभी एलिगेशन लगे हैं, इंक्वायरी पेंडिंग है, सो वी कांट कंक्लूड एनीथिंग। क्या आपने कभी सोचा है इन केस अगर आपके करेंसी नोट्स किसी भी तरह से डैमेज हो जाएं, वो फट जाएं या उनमें आग लग जाए या किसी भी रीज़न की वजह से वो ख़राब हो जाएं, क्योंकि आपको पता है उस केस में आप उनकी वैल्यू कैसे रिसीव कर सकते हैं। इन केस करेंसी नोट के डैमेज होने के बाद भी उसका 80% से ज़्यादा हिस्सा आपके पास बचा हुआ है तो उस कंडीशन में आप उसकी फुल वैल्यू रिसीव कर सकते हैं उस नोट को बैंक के थ्रू एक्सचेंज करके। बट इन केस करेंसी नोट के डैमेज होने के बाद उसका सिर्फ 40 से 80% तक हिस्सा आपके पास बचा है तो उस कंडीशन में आपको फुल वैल्यू नहीं मिलेगी, बल्कि उस नोट की एक्चुअल वैल्यू का 50% वैल्यू आपको बैंक देगा। और इस तरह आप किसी भी बैंक में जाके अपने डैमेज नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं और उसके लिए उस पर्टिकुलर बैंक में आपको अपना अकाउंट होल्ड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और बैंक आपको इस तरह डैमेज करेंसी नोट्स को एक्सचेंज करने से मना नहीं कर सकता। बट इन केस आपके डैमेज करेंसी नोट का अमाउंट 5000 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में उसको एक्सचेंज करने के लिए बैंक अपनी फिक्स प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे चार्ज कर सकता है। बट इन केस अगर आपका करेंसी नोट बहुत ज़्यादा डैमेज है और उसका 40% हिस्सा भी आपके पास नहीं बचा है तो उस कंडीशन में आप ऐसे ही किसी भी बैंक में जाके उस नोट को एक्सचेंज नहीं करा सकती, क्योंकि कोई भी बैंक आपका नोट एक्सचेंज नहीं करेगा। उस कंडीशन में आपको उस डैमेज नोट को एक्सचेंज के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में भेजना होगा और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अपने स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू उस नोट से डील करेंगे। इस तरह से एक्सचेंज के थ्रू आप अपने डैमेज करेंसी नोट की वैल्यू रिसीव कर सकते हैं।